हरे कृष्णा। कल हमने चर्चा की थी कि रघुनाथ जी ने विभीषण जी को वरदान दिया। इस प्रकार विभीषण जी को वरदान देकर महाबली श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता जी को अपने पास बुलवाया। यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थीं, तो भी श्री राम ने भरी सभा में उनके प्रति बहुत से वचन कहे। पति के द्वारा इस प्रकार के वचन सुनकर सती साध्वी सीता अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगी। माता जानकी को अग्नि में प्रवेश करते देख शिव जी और ब्रह्मा जी आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो उठे और रघुनाथ जी के पास आकर बोले, महाबाहो श्री राम, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, आप हमारी बात सुने। सीता जी अत्यंत निर्मल हैं, साध्वी हैं और कभी भी आपसे विलग होने वाली नहीं हैं। जैसे सूर्य अपनी प्रभा को नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा वे त्यागने के योग्य नहीं हैं। ये संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय देने वाली हैं। संसार का कल्याण करने के लिए ही ये भूतल पर प्रकट हुई हैं। रावण और कुंभकर्ण पहले आपके ही भक्त थे। वे सनकादियों के शाप से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये विदेह राजकुमारी दंडकारण्य में हरी गईं। इन्हीं को निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथ से मारे गए। अब इस राक्षस योनि से मुक्त होकर पुत्र पौत्रों सेवकों सहित वह स्वर्ग में गए हैं। अतः सदा शुद्ध आचरण वाली सती साध्वी सीता माता को शीघ्र ही ग्रहण कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में आपने समुद्र से निकलने पर लक्ष्मी जी के रूप में इन्हें ग्रहण किया था। इसी समय लोक साक्षी अग्निदेव सीता जी को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के समीप ही श्री जानकी जी को श्री राम जी की सेवा में अर्पण कर दिया और कहा, प्रभु, सीता सर्वथा निष्कलंक और शुद्ध आचरण वाली हैं, ये बात सत्य है। आप इन्हें स्वीकार कीजिए और विलंब न कीजिए। अग्निदेव के इस कथन से रघुकुल श्री रामचंद्र जी ने, जो कि औरों की प्रसन्नता के लिए श्री सीता जी से इस प्रकार के वचन कह रहे थे, इतना सब सुनने के पश्चात प्रसन्नता के साथ सीता को स्वीकार कर लिया। फिर सब देवता भगवान का पूजन करने लगे। इस युद्ध में जो जो श्रेष्ठ वानर राक्षसों के हाथ से मारे गए थे, वे ब्रह्मा जी के वर से शीघ्र ही जी उठे। तत्पश्चात राक्षस राज विभीषण ने सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान को, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था, रघुनाथ जी को भेंट किया। साथ ही बहुत से वस्त्र और आभूषण भी दिए। विभीषण से पूजित होकर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी विदेह राजकुमारी सीता के साथ उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए। इसके बाद शूरवीर भाई लक्ष्मण, वानर और भालुओं के समुदाय सहित वानर राज सुग्रीव, महाबली राक्षसों सहित शूरवीर विभीषण भी उस पर सवार हुए। वानर, भालू, राक्षस सबके सवार हो श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर सत्य पराक्रमी श्री राम जी ने हनुमान जी को भरत के पास भेजा। वे निषादों के गांव श्रृंगवेरपुर में जाकर श्री विष्णु भक्त गुह से मिले और उनसे श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कहकर नंदीग्राम को चले गए। वहाँ श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत से मिलकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शुभागमन का समाचार कह सुनाया। हनुमान जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी के शुभागमन की बात जानकर भाई और सुहृदों के साथ भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायुनंदन हनुमान जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और भरत का समाचार उनसे कह सुनाया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ तपस्वी भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि के ही पकवान, फल, मूल, वस्त्र, आभूषण आदि के द्वारा भाई से ही श्री राम का स्वागत सत्कार किया। उनसे सम्मानित होकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले पुनः लक्ष्मण सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सुहृदों सहित नंदीग्राम में आए। उस समय कैकेयी नंदन भरत ने के भाई शत्रुघ्न मंत्रियों, नगर के मुख्य मुख्य व्यक्तियों और सेना सहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नता पूर्वक आगे आकर बड़े भाई की अगवानी करने लगे। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचकर भरत ने अनुयायियों सहित उन्हें प्रणाम किया।
फिर शत्रुओं को ताप देने वाले श्री रघुनाथ जी ने विमान से उतरकर भरत और शत्रुघ्न को छाती से लगाया। तत्पश्चात पुरोहित वशिष्ठ जी माताओं, बड़े बूढ़ों तथा बंधु बांधवों को महातेजस्वी श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरत जी ने विभीषण, सुग्रीव, जामवान, अंगद, हनुमान और सुषेण को गले लगाया। वहां भाइयों और अनुचरों सहित भगवान ने मांगलिक स्नान करके दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए, दिव्य चंदन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ सुमंत्र नामक सारथी से संचालित दिव्य रथ पर बैठे। उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर भरत, सुग्रीव, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, सुषेण, जामवन, हनुमान, नील, नल, सुबक, शरभ, गंधमादन, अन्य कपि, निषाद राजगुह, महापराक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत से घोड़े, हाथी और रथों पर आरूढ़ हुए। उस समय नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों का गान होने लगा। इस प्रकार वानर, भालू, राक्षस, निषाद और मानव सैनिकों के साथ महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने अविनाशी नगर साकेत धाम में प्रवेश किया। मार्ग में उस राजनगरी की शोभा देखते हुए श्री रघुनाथ जी को बारंबार अपने पिता महाराज दशरथ की याद आने लगी। तत्पश्चात सुग्रीव, हनुमान और विभीषण आदि भगवत भक्तों के पावन चरणों के पढ़ने से पवित्र हुए राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती तदंतर किसी पवित्र दिन को शुभ लग्न में मंगलमय भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए मांगलिक उत्सव मनाना आरंभ किया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबली, कश्यप, मार्कंडे, मौदुल्य, पर्वत और नारद ये महर्षि जप और होम करके राज शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का शुभ अभिषेक करने लगे। नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित दिव्य सुवर्णमय पीढ़े पर सीता सहित भगवान श्री राम को बिठाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सोने और रत्नों के कलशों में रखे हुए सब तीर्थों के शुद्ध और मंत्रपुत्र जल से, जिसमें पवित्र मांगलिक वस्तुएं, दूर्वा दल, तुलसी दल, फूल और चंदन आदि पड़े थे, उनका मंगलमय अभिषेक करने और चारों वेदों के वैष्णव सूक्तों को पढ़ने लगे। उस शुभ लग्न के समय आकाश में देवताओं की दुदुम्बियां बजती थीं, चारों ओर फूलों की वर्षा होती थी। वेदों के पारगामी मुनियों ने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध, नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों से श्री राम जी और श्री सीता देवी का श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण जी ने दिव्य छत्र और चंवर धारण किए। भरत और शत्रुघ्न भगवान के दोनों बगल में खड़े होकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने सामने से दर्पण दिखाया। वानर राज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी जामवान ने मनोहर फूलों की माला पहनाई। बाली कुमार अंगद ने श्रीहरि को कपूर मिला पान अर्पण किया। हनुमान जी ने दिव्य दीपक दिखाया। सुषेण ने सुंदर झंडा फहराया। सब मंत्री महात्मा श्री राम को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा में खड़े हुए। मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे: सृष्टि, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र। राजा नाना जनपदों के स्वामी, नर श्रेष्ठ, नृपतिगण, पुरवासी, वैदिक विद्वान, बड़े बूढ़े सज्जन भी महाराज की सेवा में उपस्थित थे। वानर, भालू, मंत्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज, देवकों से घिरे हुए महाराज श्रीमान साकेत धाम अयोध्या में इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु देवताओं से घिरे होने पर व्योम अर्थात वैकुंठ धाम में सुशोभित होते हैं। देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को राज्य पर अभिषिक्त होते देख विमानों पर बैठे हुए देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी सीता देवी के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शोभा पाते हैं। सीता जी अत्यंत विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा किया करती थी।
राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात संपूर्ण दिशाओं का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने विदेह नंदिनी सीता के साथ 1000 वर्षों तक मनोरम राजभोगों का उपभोग किया। इस बीच में अंतापुर की स्त्रियां, नगर निवासी तथा प्रांत के लोग छिपे तौर पर सीता जी की निंदा करने लगे। निंदा का यही विषय था कि कुछ काल तक राक्षस के घर में वे निवास कर चुकी थी। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी लोक अपवाद के कारण मानव भाव का प्रदर्शन करते हुए राजकुमारी सीता को गर्भवती अवस्था में वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास गंगा तट पर महान वन के भीतर छुड़वा आए। महातेजस्विनी जानकी गर्भ का कष्ट सहन करती हुई मुनि के आश्रम में रहने लगी। उनका मन सदा स्वामी के चिंतन में लगा रहता था। मुनि पत्नियों से संस्कृत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रम में ही 2 पुत्र उत्पन्न किए जो कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि ने ही उनके संस्कार किए और वहीं पलकर वे दोनों बड़े हुए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।